नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उससे संबंधित आज अपना जो पेपर है वो RS प्री 2008 की परीक्षा में जितने भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उन सबको हम यहाँ पर हल करेंगे। इससे संबंधित हमने कई प्रश्न पत्र भी पीछे अपनी कई वीडियो हो चुकी हैं जिनमें हमने RS प्री के बहुत सारे प्रश्न पत्र हल कर लिए हैं, जिनमें सामान्य विज्ञान के सभी प्रश्नों को मैंने हल करवा दिया है। आप वो वीडियो भी जाकर साथ के साथ देखते रहें, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं सामान्य विज्ञान से RS प्री की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, मिनामाता रोग का कारण है। अपने पास मिनामाता रोग पूछ रहा है, ये इसका कारण बताना है कि इसका कारण कौन सी धातु है। यहाँ पर देखो, पारा, कैडमियम, सीसा या जस्ता। तो जो मिनामाता रोग है उसका कारण क्या है? पारा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से देखो, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दोबारा से समझो। किस समूह के जीवों का, इनमें से कौन सा एक समूह है जिसके जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। तो देखो, लाइकेन जो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु और डायटम। तो इनमें से जो एक समूह है जीवों का वो होता है डायटम। डायटम के जीवों का जो समूह है उसका पता किसके लगाने में किया जाता है? वो है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है, डायटम के समूह के जीवों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक विशेष दिन व समय चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? दोबारा से देखिए, समझते हैं इस प्रश्न को क्या कह रहा जा रहा है। ये देखो, एक विशेष दिन के वह समय में, मतलब एक उन्होंने विशेष दिन चुन लिया और विशेष टाइम चुन लिया कि इस समय पर, ठीक है। चूरू में जो तापमान है वो 48 डिग्री है और शिमला में कितना है? 24 डिग्री। दो अलग अलग वो हो जाएंगे, एक राजस्थान का है, एक ठंडा प्रदेश है। ये गर्म प्रदेश है, ये ठंडा प्रदेश है। तब क्या कह रहा है? सभी रूपों में, मतलब इन दोनों रूपों में समान धातु के 2 प्याले, जैसे एक कटोरी इधर रख दी चूरू में, एक रख दी शिमला के अंदर, ठीक है। 2 प्यालों में पानी, इन दोनों प्यालों में क्या भर दिया गया? पानी भर दिया गया है। अब कह रहा है कि चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। यहाँ पर तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया, मतलब गर्म करके, और इसको शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके रखा गया। तो दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुँचा? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है। अब आगे देखो, चूरू में रखा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा, या फिर दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचे, या फिर इसमें शिमला में रखा हुआ प्याला एक ही मतलब कमरे के तापमान पर पहुंचा, या फिर परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े पर्याप्त नहीं है। तो देखो क्या होता है ऐसी कंडीशन में। जो यहाँ पर कह रहा है कि जो प्याला है वो कमरे के तापमान पर कौन सा पहले पहुंचेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि शिमला वाला जल्दी पहुंचेगा क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं है। या फिर चूरू वाला पहुंचेगा, ऐसा भी नहीं है। दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे। दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? तो इसमें देखते हैं एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो इसमें अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें अपना देखो, जो एक अम्ल होता है जिसे डालने से दूध से क्या बनती है? दही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ऐसा होता है जो दूध से दही बनने में क्या करता है? मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोप्टेरिस्क किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो देखो इनमें से कौन कौन से हैं? उभयचर व पक्षी, नंबर 2 पे है सरीसृप व पक्षी, नंबर 3 पे है सरीसृप व स्तनधारी, और नंबर 4 पे है पक्षी व स्तनधारी।
तो जो आर्कियोप्टेरिक रिस्क होता है वो किन प्राणियों के बीच की जो कड़ी है, वो है अपने पास सरीसृप व पक्षी के बीच की। तो ये आ जाएगा अपना सरीसृप व पक्षी के बीच की। आगे बढ़ते हैं। मोती मुख्य रूप से बना हुआ होता है। मोती, तो इसमें से देखते हैं कि मोती जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। जो मोती होता है जिसका उपयोग स्वर्ण वगैरह, मतलब वो जो होते हैं हार वगैरह बनाने में किया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो मुख्यतः क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जब पानी में क्या मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है, तो इनमें से कौन सा परिवर्तन होगा। देखिए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखो जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसमें ये परिवर्तन होगा कि क्वथनांक, देखो जमाव बिंदु क्या हो जाता है, घट जाता है। खारा पानी बहुत जल्दी नहीं जमता है, इसीलिए जमाव बिंदु क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये तो ठीक है। तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ मिनट के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है। जब आप किसी तीव्र, जैसे धूप में से अपने कमरे की तरफ जाओगे और उसकी लाइट बंद अंधेरे कमरे में जाओगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है और धीरे धीरे बाद में सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। इसका कारण पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है। देखो ऑप्शन में है पुतली के आकार में परिवर्तन, लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, तीसरा है रोडोप्सिन का व्यंजक व पुनः विचरण होना, विरचन होना, और आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो यहाँ पर देखिए जब हम किससे तीव्र प्रकाश क्षेत्र यानी कि धूप से कमरे में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर अंधेरा होगा तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये होता है अपनी पुतलियों की वजह से। पुतलियों के आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए, पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन विटामिन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल, उसके बाद है इंसुलिन और लाक्षणिक मंड। तो जो पराजीनी जो फसल है स्वर्ण चावल, गोल्डन राइस, किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना किसकी कमी के लिए, विटामिन ए की कमी की पूर्ति के लिए की गई है। ठीक है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। इनमें से बताना है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो देखो पहले में है वन, दूसरे में है घास के मैदान, तीसरे में है रेगिस्तान, नंबर 4 पे है समुद्र। तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है अपने पास क्या हो जाएगा, समुद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिटकरी गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। जो फिटकरी होती है वो किस प्रक्रिया द्वारा गदले पानी को क्या करती है, स्वच्छ करती है। तो इसका देखो ऑप्शन अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन और अपोहन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो फिटकरी होती है वो गदले पानी को स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा, किसकी सहायता से, ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा क्या करती है, स्वच्छ करती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, जैव आवर्धन से तात्पर्य है, हमसे पूछा गया है कि जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, ये हमें बताना है। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन है कि शरीर में कैंसर कोशिकाओं का तेजी से बढ़ना, क्या ये जैव आवर्धन है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। आगे देखिए, शरीर के सूक्ष्मदर्शी भागों को सूक्ष्मदर्शी से देखना। और आगे देखिए, विशिष्ट क्षेत्र में एक जाति के सदस्यों की संख्या का अचानक बढ़ना। जो जैव आवर्धन होता है वो होता है अपने पास उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में किसकी मात्रा का बढ़ना, पीड़कनाशियों की मात्रा का
बढ़ना, ये क्या कहलाता है अपना जैव आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो कोरल रीफ में जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है। कोरल रीफ में जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है, तो देखो इसके ऑप्शंस 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र से, ये क्षेत्र में होना चाहिए यहाँ पर क्योंकि ये से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपीय व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी दोनों तटों पर और ठंडे समुद्रीय तटों पर। तो अपना यहाँ पर देखो क्या आंसर हो जाएगा, जो कोरल रीफ व जीवाश्म पट्टी प्राय पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों पर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। इनमें से पॉलीथीन किससे बनाई जाती है, देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। देखो इसमें क्या लगा हुआ है एथीन, ई के बाद थीन, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में क्या आ जाएगा एथेन, कौन सा आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, फिरोमोन्स पाए जाते हैं, फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं, कीटों में, सांपों में, पक्षियों में या चमगादड़ों में। फिरोमोन्स जो पाए जाते हैं वो कीटों में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं कीटों में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। समुद्री जल खारा जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है, तो देखिए प्रस्वेदन, उत्फूलन, विद्युत पृथक्करण और उत्क्रम परासरण। तो इनमें से किससे बदला जा सकता है, उत्क्रम परासरण की प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है। ये हो जाएंगे आज के प्रश्न। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आइए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य के बारे में ये पूछ रहा है। तो देखो वायुयानों के विशेष रबड़ के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है, क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा असत्य है। तो देखो वायुयानों के विशेष रबड़ के टायरों को थोड़ा क्या बनाया जाता है, सुचालक बनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की नीली किरणें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है न कि बैंगनी दिखाई देता है। आगे है गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। और आगे चलते हैं, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। तो देखो इनमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखो वायुयानों के विशेष रबड़ के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है, ये बात क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। तो कौन सा कंघा कौन से करेगा, देखो सूखे बालों में अगर घुमाया जाए कंघा, ठीक है, तो वो छोटे टुकड़ों जो कागज के छोटे टुकड़े हैं उनको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, वो आकर्षित हो जाता है, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी हुई रस्सी क्या होती है, बांधी जाती है, ये बात भी सही है। तो अपना ऑप्शन कौन सा असत्य हो जाएगा, ये वाला, प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है न कि बैंगनी। ये बात क्या हो जाएगी अपनी यहाँ पर असत्य हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो देखो कौन सी है यहाँ पर, गेहूँ, सरसों, चावल और कपास। जो एजोला एनोबीना और उर्वरक है जैव उर्वरक, इसका उपयोग किया जाता है चावल की फसल के लिए। आगे बढ़ते हैं, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है, इसमें से विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक कौन है, यहाँ पर ध्रुवीय भालू, सफ़ेद भालू, लाल पांडा या चीता। तो इसमें से जो विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है वो है लाल पांडा। कौन है, लाल पांडा। ये थे आज के हमारे सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो RS प्री 2008 में पूछे गए थे। अगर आपको हमारे ये सवाल अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और हमारी वीडियो को साथ के साथ लाइक भी कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।